मुझे हमारे देश की सबसे प्यारी बात लगती है हमारे त्योहार, जो हमें खुशी, त्याग, मर्यादा, अपनापन और भाईचारा सिखाते हैं। लेकिन क्या आपको भी ये महसूस हो रहा है कि आने वाले सालों में त्योहारों की खुशी कुछ फीकी सी पड़ गई है, कि अब त्योहार बस एक छुट्टी की तारीख बनता जा रहा है? माँ जी, मैं अगले हफ्ते 2-3 दिन नहीं आएगी। अब मेरी पगार में से काट लेना जो भी 2-3 दिन का हिसाब हो। अरे दिवाली है, मुझे पता है, तेरे घर पर तेरे बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं। कोई बात नहीं, यही तो त्योहार होते हैं जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो आराम से जाना और टेंशन मत ले, तेरी कोई पगार नहीं कटने वाली। और हाँ, ये ले मिठाई और ये बोनस भी। इस साल अच्छे से दिवाली मनाना। शुक्रिया बाबूजी, आप लोग भी इस साल अच्छे से दिवाली मनाना। इस साल तो आपके घर पर बहू भी आ गई है, अब तो और भी मजा आएगा। हाँ, मैं इनसे आज ही कह रही थी कि बच्चों से पूछ लीजिएगा कि इन्हें कौन सी मिठाई खानी है। हाँ, ये देखो ईशान और जानवी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी, खुश रहो। अच्छा, हम चलते हैं ऑफिस, टिफिन तैयार है? हाँ, ये लो तुम दोनों का टिफिन। अच्छा, अगले हफ्ते दिवाली है, इसलिए अभी से बता दो कि कौन सी मिठाई खाओगे तो मैं वही लेकर आऊंगा। हाँ ईशान, जानवी, तुम दोनों की पसंद की मिठाई लेकर आएंगे पापा। बता दो क्या खाओगे? अरे पापा, कुछ भी लेकर आइए ना, क्या ही फर्क पड़ता है, बस चखनी तो है और क्या। हाँ पापा जी, आपको जो पसंद है लेकर आइएगा। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। ईशान, तुझे तो मिठाइयाँ पसंद है ना, तू बता दे कौन सी खाएगा। पसंद थी, पर अब मुझे खास दिलचस्पी नहीं है मिठाइयों में। पापा जो भी लेकर आए चलेगी। हाँ शुक्ला जी बोलिए। भैया और भाभी ने तो बताया ही नहीं क्या खाएंगे। पहले तो वो 1 महीने पहले ही कह देता था कि मैं अखरोट की मिठाई खाऊंगा, बूंदी के लड्डू खाऊंगा। मम्मी मेरा टिफिन तैयार है? हाँ तैयार है। अच्छा सुन अनुज, तुझे कौन सी मिठाई खानी है जल्दी से बता दे, पापा बाजार जा रहे हैं, लेकर आएंगे। मिठाई किस लिए? ये लो, इस जनाब को तो याद भी नहीं कि अगले हफ्ते दिवाली है। क्या अगले हफ्ते दिवाली है? पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं आजकल के बच्चे। चल बता, क्या खाएगा दिवाली पर? अरे कुछ भी चलेगा पापा। अच्छा मैं आता हूँ, मुझे देखना है कि अगले हफ्ते कितने दिन की छुट्टी पड़ रही है। अरे सुन तो, ये भी चला गया। कोई बात नहीं माँ जी, बाबू जी अब दिल छोटा मत कीजिए, शायद अब उन्हें मिठाई खाने में दिलचस्पी नहीं है। पिछले कुछ सालों में बच्चे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तुम ज्यादा मत सोचो राधिका, दिवाली हंसी खुशी, पटाखे और मिठाइयों का त्योहार है। सब लोग अभी बिजी है इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार उन्हें काम से फ्री हो जाने दो, देखना कैसे नए कपड़ों की डिमांड करने लगता है। ना ईशान ने, ना ही छोटे बेटे ने और ना ही जानवी ने दिवाली की मिठाई की तरफ ध्यान दिया। शायद वो ऑफिस के कामों की चिंता में थे। ये सोचकर राधिका और श्याम ने भी अपने मन को मना लिया। रात को जब सब लोग घर आते हैं। ये क्या है माँ, इतना सामान फैला कर क्यों रखा है? अरे तुम लोग सुबह को भी ऐसे ही चले गए, मैं कुछ बता ही नहीं पाई। ये देखो, मैंने दिवाली के लिए नए कपड़े लिए हैं। नए कपड़े क्यों? क्या मतलब क्यों? दिवाली है, घर में पूजा होगी, तुम लोग नए कपड़े नहीं पहनोगे? जानवी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी साड़ी ली है, देखो कैसी है। तुम ये दिवाली की रात को पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी, बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह। और मैंने गहने भी निकलवा दिए हैं तुम्हारे, वो भी पहन लेना। माँ जी, आपने तो बहुत कुछ कर दिया है सच में। दिवाली ही तो है, इतना क्या नए कपड़े और गहने पहनने हैं, सिंपल सूट भी सही है। अरे ऐसे कैसे, हम साथ में दिवाली की पूजा करेंगे, पटाखे जलाएंगे, खाना खाएंगे, ऐसे में सब लोग नए कपड़े पहनेंगे। मैंने तुम दोनों के लिए नए कुर्ते लिए, देखो। अरे खड़े क्या हो दोनों, देखो कैसे है कुर्ते। अगर पसंद नहीं है तो हम बदलवा कर आ जाएंगे। पापा दिवाली की रात तो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। क्या हूँ नहीं मतलब? दिवाली को कहाँ जा रहा है तू? इस बार दिवाली सोमवार को है, तो शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों मिल रहे हैं छुट्टी के, तो मैं और मेरे दोस्त बाहर जा रहे हैं। दिवाली की रात को? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो दिवाली की रात ही है बेटा। हम सब पूजा, खाना पीना, पटाखे, सब कुछ दिवाली की रात को ही तो करते हैं। माँ, मेरे दोस्त और मेरा प्लान बन चुका है, अब ऐसे भी छुट्टी बार बार कहाँ मिलती है। अरे लेकिन अनु। वैसे पापा, मैं और जानवी भी मनाली का प्लान कर रहे हैं, हम भी दिवाली की सुबह को ही निकल जाएंगे। क्या तुम दोनों भी? हाँ माँ जी, वैसे भी ऑफिस से छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में हम ये मौका नहीं गंवा सकते।
वो सब तो ठीक है, लेकिन दिवाली की रात को यहाँ इस घर में कोई नहीं होगा तो कैसा लगेगा बेटा? पापा आप भी कहीं घुमाइए ना, आपको भी मजा आएगा। इसका मतलब दिवाली की रात को हम लोग घर को बंद करके यहाँ अंधेरा करके बाहर चले जाए? पापा दिवाली हम सब सुबह को ही मना लेंगे, जो भी पूजा या कुछ करना होगा। बिल्कुल सही, दिवाली सुबह को मनाकर हम सब घूमने चले जाएंगे। दिवाली की रात को घर को रोशन किया जाता है, ना कि अंधेरा किया जाता है बेटा। मम्मी आजकल ये सब कोई नहीं मानता, इससे अच्छा है खाओ पियो घूमो फिरो एंजॉय करो। अरे लेकिन अच्छा पापा अभी अगले हफ्ते है ना दिवाली, हम बात करते हैं इस बारे में, अभी हमें देर हो रही है ऑफिस के लिए। अभी से देर करेंगे तो छुट्टी ही नहीं मिलेगी दिवाली के दिन। अच्छा याद करवाया, मुझे भी छुट्टी लेनी है बॉस से, मैं भी चलता हूँ। ये लोग दिवाली पर भी घर पर नहीं है। मैंने तो सोचा था कि हम दिवाली साथ में मनाएंगे। कितना वक्त हो गया है ना, हमने साथ में ना तो पूजा की है, ना ही खाना खाया है, ना ही समय बिताया है। तुम मन छोटा मत करो, अभी ये सब तो बातें कर रहे हैं ना, मैं 2-3 दिन में इन्हें अच्छे से समझाता हूँ, मान जाएंगे, बच्चे हैं। जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे थे ना आपको लगता है कि ये आपकी बात समझेंगे? छोटों को सही मार्ग दिखाना बड़ों का ही फर्ज होता है राधिका। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि जिस तरह की सोच आजकल के नौजवान पाल कर बैठे हैं, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी चिंता ठीक है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे और समझाएंगे कि एक साथ त्योहारों को मनाना क्यों जरूरी है। श्याम ने राधिका से कह तो दिया था कि वो अपने बच्चों से बात करेगा, लेकिन राधिका को इस बात पर कुछ खास भरोसा नहीं था, क्योंकि आजकल उसके आसपास हर कोई इसी तरह से बर्ताव करने लगा था। शीला, बड़े दिनों बाद दिखी है, कैसी है? मैं ठीक हूँ राधिका, तुम कैसी हो? बस ठाकुर जी की कृपा है। सोचा दिवाली आ रही है तो पंडित जी से पूजा की विधि पूछ लो। हाँ, दिवाली अगले हफ्ते ही तो है, इसलिए मैं भी मौली ही लेने आई थी पंडित जी से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मौली ही क्यों ली है? 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं घर में, पोते पोती है, सबके लिए नहीं ली? अरे नहीं ना, वो दिवाली वाले दिन यहाँ है ही नहीं, उससे पहले ही शिमला जा रहे हैं घूमने। क्या दिवाली के पहले ही? हाँ, बस 2 दिन बाद चले जाएंगे, उसके बाद सीधा भाई दूज के बाद आएंगे सब लोग। घर सुना सुना सा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब दिवाली पे तुम और भाई साहब ही हो घर पर? हाँ, अब तो हर साल हम दोनों ही होते हैं घर पे, पूजा करते हैं और फिर कुछ दिए जला लेते हैं बस। पर एक बात कहूँ, अब पहले जैसी दिवाली नहीं रही, ना बच्चे पास होते हैं, ना पोते पोती पटाखे जलाते हैं, और ना ही अब कुछ करने का मन होता है। शीला की जैसी हालत है वैसी ही हमारी भी होने वाली है। दिवाली के दिन सारा घर खाली होगा, कोई भी नहीं होगा। क्या हुआ, क्या सोच रही है? तुझे बुरा नहीं लगता? अपने बच्चों को रोक नहीं सकती? आजकल की नई पीढ़ी को समझाना मुश्किल ही है कि क्यों जरूरी है ये सब। उन्हें ये सब वक्त की बर्बादी लगता है बस। तुम सही कह रही हो। इस बार तो मेरे बच्चों ने भी यही प्लान किया है कि वो सुबह को ही दिवाली मनाकर चले जाएंगे। सुबह को दिवाली? सुबह को ना दिए जलते हैं, ना पटाखे, ना लाइट्स लगती है, ना ही पूजा होती है, फिर कैसे ये सब राधिका? मुझसे ज्यादा तुम समझ रख सकती हो कि सुबह की दिवाली कितनी फीकी हो सकती है। खैर मैं चलती हूँ, अब तुम अपना ध्यान रखना और दिवाली के दिन हमारे घर आ जाना। आप भी अकेले होंगे, हम भी। शीला की बातें सुनकर राधिका का मन और भी दुखी हो गया था। यहाँ दिवाली की तैयारी में अब उसका मन ही नहीं लग रहा था। दिए कितने लाने हैं और रंगोली के कितने रंग लाने हैं, जल्दी से बता दो, फिर तुम ही कहोगे कुछ मिला नहीं। जैसा आपको अच्छा लगे वो लेकर आइए। क्या हुआ, वैसे तो हर बार कहती हो कि ज्यादा दिए लाना, ज्यादा रंग लाना, आज क्या हो गया? घर में बस हम ही दोनों होंगे, क्या फायदा इतना सब करने का? मैंने कहा ना मैं बच्चों से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है। हमारे बच्चे नहीं, आजकल हर किसी के घर की यही कहानी है। तुम अरे यार वो लोग समझती नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। चल अच्छा किया, अब गुस्सा मत हो, चल। अनुज कौन है, कौन चिल्ला रहा है? पापा नीरज और मुकुल आए। अरे वाह, नीरज और मुकुल, तुम दोनों कितने दिनों बाद दिखे हो बेटा, कैसे हो? हम ठीक है अंकल। हाँ अंकल, वो सब ठीक है, लेकिन तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? अरे नहीं, हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये दोनों अपने घर वालों से लड़कर यहाँ आए। क्या
अपने घर वालों से लड़कर यहाँ आए हैं, लेकिन क्यों? अरे अंकल, आपको क्या बताए, हमारे घर वाले समझ ही नहीं रहे कि हमें दिवाली पर घर पर नहीं रहना है। हमने गोवा का प्लान बनाया है। हाँ, मैंने कहा था ना, हमें ये छुट्टी का मौका नहीं छोड़ना, इसलिए हमने गोवा का प्लान बनाया है। लेकिन वो लोग तो नाराज हो गया, कह रहे दिवाली तो घर पर ही मनानी चाहिए। वही तो, आजकल कौन ये सब करता है। अरे नहीं खानी हमें मिठाई, पटाखे जलाकर हम क्या ही कर लेंगे। आप ही बताइए, ये सही है कि नहीं? अरे हमारे मम्मी पापा तो कभी ऐसा नहीं करते। क्यों पापा? ऐसी बात नहीं है। ये सब बातें छोड़ो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ आंटी, बड़े जोरों की भूख लगी है, घर से लड़ाई के चक्कर में खाना भी नहीं खा कर आया। ठीक है, मैं भी खाना लगाती हूँ। इससे पहले कि श्याम उन लोगों से कुछ कहता, राधिका ने बात को बीच में ही काट दिया और श्याम को भी अनुज के कमरे से बाहर ले आई। तुमने मुझे उन्हें कुछ कहने क्यों नहीं दिया? आपने देखा नहीं, वो नीरज और मुकुल कैसे अपने परिवार वालों से लड़कर यहाँ आए हैं। आप क्या चाहते हैं, हमारा अनुज भी हमसे नाराज होकर यहाँ से चला जाए? अरे लेकिन उन्हें समझाना भी तो जरूरी है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। हमारी नजर में हम जो सोच रहे हैं वो सही है, और बच्चों की नजर में बच्चे जो कर रहे हैं वो सही है। आप रहने दीजिए। अगर हमने उन्हें ज्यादा कुछ कहा तो वो लोग दिवाली से पहले ही चले जाएंगे, और हम लोग उनके साथ सुबह की दिवाली भी मना नहीं पाएंगे। राधिका ने श्याम को बच्चों को कुछ भी कहने से मना कर दिया। अगले दिन दिवाली थी। अनुज, उसके दोस्त ईशान, जानवी सब लोग अगले दिन की छुट्टी के बारे में बात कर रहे थे। फाइनली कल छुट्टी का दिन आ ही गया। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा कल की छुट्टी का। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है कब की। कितने दिनों बाद तो छुट्टी आई है। ये क्या छुट्टी छुट्टी लगा रखी है, कल दिवाली है दिवाली। हाँ पापा, लेकिन हमारे लिए तो छुट्टी ही है ना। अच्छा ये बताओ, तुम सब घूमने जा रहे हो, वहाँ क्या करोगे? हम वहाँ, अरे पापा हम एंजॉय करने जा रहे हैं बस। अच्छा, एंजॉय करने, मजे करने जा रहे हो, और उससे क्या होगा? पापा खुशी होगी हम सबको, और क्या। खुशी? बेटा जब तुम लोग छोटे थे ना, तब नए कपड़े ना मिलने पर मुझसे रूठ जाते थे। तब मेरी इतनी कमाई नहीं होती थी कि मैं तुम्हें दे पाऊं, लेकिन जितना दिलवा सकता था उतना जरूर दिलवा देता था। पूरे साल एक आदमी मेहनत करता है कि वो दिवाली पर अपने परिवार के साथ वो खुशी हासिल कर सके जो उसने मिस करती है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, वो सिखाता है कि राम जी अपने घर से दूर रहकर कितनी मुश्किलों का सामना कर घर लौटे थे। दिवाली सिखाती है कि हमारे देश में बुराई के ऊपर अच्छाई हमेशा जीतती है। दिवाली वो त्योहार है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने परिवार के साथ मनाता है। बचपन में तुम तीनों मेरे पास आते थे और मिठाई और पटाखे जलाने की जिद करते थे। हम देर तक पटाखे जलाते, खूब मस्ती करते, लक्ष्मी जी को धन्यवाद करते हैं कि उनकी हमारे जिंदगी में हमेशा कृपा बनी रहे। तुम लोग जब छोटे थे तब दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते थे। मुझसे और तुम्हारी माँ से राम जी की कहानी सुनते थे और पूछते थे, पापा अगले साल दिवाली कब आएगी? लेकिन अब दिवाली की वो जगमग कहीं खो सी गई है। दिवाली अब श्रद्धा और खुशी का नहीं, बस एक एक्स्ट्रा छुट्टी का बहाना सा बन गया है। असली खुशी तो यही थी, लेकिन मैं तुम लोगों को तुम्हारी खुशी पाने से नहीं रोकूंगा। तुम लोग एंजॉय करो, एंजॉय। अगले दिन सुबह श्याम और राधिका जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज दिवाली की सुबह उनके बच्चे जाने वाले हैं। चलो दिवाली की पूजा तो रात को होगी, लेकिन टीका तो लगवा लो, आ जाओ। जी मम्मी जी। पापा आप मिठाई कौन सी लाए हैं? तुम सबने बताया नहीं तो सोन पापड़ी ही ले आया। सोन पापड़ी पापा? अरे कम से कम हलवाई ले आते। अरे तुम्ही ने तो कहा था क्या फर्क पड़ता है, तो अब खाओ सोन पापड़ी। देखो रात को अगर वक्त मिले तो वीडियो कॉल कर लेना, पूजा के वक्त कम से कम वीडियो कॉल में तो साथ होंगे। जी चलो निकलो, अब सब लोग, ट्रेन का वक्त हो रहा है ना। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली। घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है जी। हैप्पी दिवाली कहकर चले गए, ना ही पैर छुए ना ही गले मिले। मुझे लगा था बचपन की कहानी सुनने के बाद इन पर कोई तो असर होगा, लेकिन शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा था। अरे छोड़िए ना जी, अपने ही बच्चे हैं। चलिए हम पूजा की तैयारी करते हैं रात की। चलिए आ जाइए। रात को पूरा मोहल्ला जगमगाया हुआ था।
शीला और उसका पति भी राधिका के यहाँ ही आ जाते हैं। अच्छा किया यहीं आ गए, आओ साथ में पूजा करते हैं। आओ भाई आओ। मनोहर, मिठाई कौन सी खाओगे? देखो मैं काजू कतली लाया हूँ। वाह पापा, और हमें सिर्फ सोन पापड़ी और अंकल को काजू कतली, ये तो धोखा है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? दिवाली है, सबके साथ मनाएंगे पापा। कहाँ है मेरा नया कुर्ता? लाओ, मैं अभी पहन कर आता हूँ और उसके बाद आपसे शगुन भी लूंगा पापा। लाइए, मैं दीपक जला देती हूँ मम्मी जी। हम कहीं नहीं गए थे पापा। आपने जो दिवाली की कहानी सुनाई, उससे हमें एहसास हुआ कि असली एंजॉय तो अपनों के साथ ही है। इसीलिए आज हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे, वैसे ही जैसे हम बचपन से मनाते आए हैं। तो फिर वो क्या था सुबह की दिवाली? वो तो बस हम आपको सता रहे थे, क्योंकि रात की दिवाली को सरप्राइज जो देना था। तुम सब बिना कितना परेशान किया हमें। लेकिन अब असली वाली रात की दिवाली मनाएंगे। लाओ, कहाँ है पटाखे? राधिका, तुम्हारी दिवाली तो सच में हैप्पी हैप्पी हो गई।